नमस्ते इंजीनियर्स। सितारा से ईमेल आया है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। मैं चाहता हूँ आप लोग सबसे पहले ये समझो कि आपको सितारा करना क्यों है। आपका इंटरेस्ट सितारा में ही क्यों है। और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तब आता है जब आप उसके बारे में अच्छे से जानोगे, समझोगे। ठीक है। तो सितारा नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है CSR का। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आदमी चाहिए होते हैं, और वो आदमी यहाँ से मिलते हैं। अगर आप सितारा डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट्स में नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आपको किस टाइप का काम करने मिल सकता है, और फिर आपको उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए सवाल मिल जाएंगे और उनके जवाब भी मिल जाएंगे। इससे क्या है, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आप खुद को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे। कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो भी बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। और IIT के इंटरव्यू की एक और खास बात बताऊं जो मेरे को खुद वहां जाके पता चली। यहाँ पर ड्रेस कोड का उतना रोल ही नहीं है। आप नॉर्मल से शर्ट और जींस में भी जाओगे ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक और जरूरी बात, इंटरव्यू में आपको सितारा डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप अप्लाई करते टाइम जो प्रेफरेंस ऑर्डर रखे हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। चलिए चलते हैं IIT की ऑफिशियल वेबसाइट में सितारा की। ठीक है, प्लेसमेंट देखते हैं वहाँ की सीधा। प्लेसमेंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 2018-20 बैच का ये प्लेसमेंट का पूरा डिटेल है। आप इसमें से क्लिक करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पेज नॉट फाउंड बताएगा, लेकिन एटलीस्ट इसमें डिटेल बता दिया है उन्होंने कि कौन से सेक्टर में गया और कौन सी कंपनी ने उठाया है ना। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी की मैं बात कर रहा था। बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी इमेज ठीक करनी होती है, उन्हें लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ता है। तो इसलिए अतुल फाउंडेशन नाम की जैसे ये फाउंडेशन है ना, तो इन्होंने यहाँ पे आए प्लेसमेंट्स के लिए। इसी प्रकार बहुत सारे कंपनीज आएंगे, देखो अलग अलग जगह से भी आ रहे हैं। डेवलपमेंट से अलग, IT सॉफ्टवेयर से अलग, ये देख रहे हो रोबोटेक टेक्निकल कंपनीज भी आपको प्लेसमेंट्स के लिए आ सकती है। हिटाची जापान, सीधा आपको हो सकता है ये फॉरेन का प्लेसमेंट हो। हिताची जापान जहाँ तक फॉरेन का ही प्लेसमेंट है, और ये करोड़ों में होती है इसकी प्लेसमेंट्स। ये एनालिटिक्स सेक्टर में है, दिग्गज सिंह का। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है ना। और इंटरव्यू के सवाल पे अगर ऐसे बात किया जाए, जैसे कि आप अगर किसी भी जो पर्टिकुलर फील्ड में से आप आ रहे हो, क्योंकि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है ना, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से आने वाले हैं, अलग अलग फील्ड से आने वाले हैं। तो आप जिस फील्ड से हो, फॉर एग्जांपल अगर आप CS वाले हो तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आप सिविल वाले हो तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस फील्ड में। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा आपको, है ना। पहले से वहाँ पे तैयार कर लीजिए घर में कि आपको क्या बोलना है ना। आप सितारा में ज्वाइन करके क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये मेजरली ये सवाल जरूर मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये पूछा जा सकता है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, आपको क्यों लेंगे। आप वहाँ के लायक रहोगे तभी आपको लेंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे लायक हो वहाँ पे, है ना। ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं इस प्लेसमेंट्स खत्म करता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये MTech का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, ये इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जैसे 2019 से इसका दिखाता हूँ, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल अल्टरनेटिव। ये सब टाइप का काम हो रहा है इसमें प्रोजेक्ट्स में, है ना। तो आप समझ रहे हो, सिविल वालों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ है ग्रीन बिल्डिंग। वैसे ही ये वेंटिलेटर है, पेंडेमिक के टाइम की चीज़ है, वेंटिलेटर इनोवेशंस। ये इसके बारे में तो आपने पेपर में जरूर पढ़ा होगा, है ना। और ये वाटर यूजेज, ये भी सिविल वालों के लिए है, इरिगेशन एफिशिएंसी। ये एग्रीकल्चर वाले भी शायद इसमें आ सकते हैं। और IT स्टैक, मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन है CS और उसका। तो इस तरीके से काम हुआ है, समझ रहे हो आप। तो आप अगर ये पूरे इसको सोलर पिनेट रोस्टर लिखा है, देख रहे हो, एनर्जी डिपार्टमेंट, एनर्जी साइंस वाले में भी यहाँ से है। मतलब जहाँ देखो वहाँ आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी रखा गया है। सब अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके देखिए, है ना। ठीक है। तो अगर आप ये सब प्लेसमेंट डिटेल्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लेते हो ना, तो आपको ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि सितारा में MTech करने से आखिर मिलता क्या है। ठीक है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग असर बना पाओगे उन सभी सवालों का जो आपसे पूछा जाने वाला है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप खुद ये पता कर पाओगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।